हेलो दोस्तों। ये देखिए मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ तो पीएचडी कोर्स वर्क में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे अभी हाल ही में मगध यूनिवर्सिटी में ये पीएचडी कोर्स वर्क का क्वेश्चन पेपर है। इसमें देखिए किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे 2 नंबर के 10 क्वेश्चन पूछे गए थे जो एमसीक्यू बेस्ड थे। जैसे कि पहला प्रश्न 2 नंबर के ये थे और दूसरा प्रश्न ये पूछा गया दूसरे में सेक्शन बी में क्या था कि 5 नंबर के 4 क्वेश्चन करने थे सेकंड वाले सेक्शन में बी में। तीसरे वाले में आते हैं ये 10 नंबर के 3 क्वेश्चन करने होते हैं 30 नंबर के। तो कुल मिला के 70 नंबर का हमारा ये कोर्स वर्क का एग्ज़ाम होता है। 30 नंबर का इंटरनल एग्ज़ाम होते हैं। तो इसके क्वेश्चन को हम देखते हैं। जैसे इसमें पहला प्रश्न ये पूछा था कि भारतीय संविधान का मुख्य शिल्पकार के रूप में किसे माना जाता है। तो भीमराव अम्बेडकर को, जैसा कि हम सब जानते हैं। दूसरा इसमें प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है। तो ये ज़्यादातर पॉलिटी के बच्चे जानते हैं कि अनुच्छेद 368 के तहत है। तीसरा प्रश्न पूछा गया था कि भारत में मूल कर्तव्य की संकल्पना किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। तो ये 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। अगला प्रश्न था भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो हम सभी जानते हैं 35 वर्ष। इनका उत्तर होगा। संविधान में राज्यों का संघ शब्द किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है। तो ये आर्टिकल 1 में ही किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न ये पूछा कि भारत में संविधान का संरक्षक किस संस्था को कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका राष्ट्रपति गलत हो जाएगा, ये आपका सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि भारत में संसदीय प्रणाली की संकल्पना किस देश से ली गई है। तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में पाए जाते हैं। तो ये भाग 4 में है, जिसे कि आयरलैंड से लिया गया है। अगला प्रश्न इसमें पूछा गया था कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की से ये प्रश्न पूछा गया था कि ये पूछा गया था कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो जैसा कि हम जानते हैं इसमें ये राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है। फिर अगला ये प्रश्न पूछा गया था कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा 73वां संविधान संशोधन। ठीक है। और 74वां संविधान संशोधन से आप जानते होंगे ये नगर पालिका का किया गया है। ठीक है। और ऑप्शन बी में 5 नंबर के 4 प्रश्न करने होते हैं, जिनमें ये है। जैसे पहला प्रश्न इसमें पूछा था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का क्या महत्व है। दूसरा प्रश्न इसमें था कि भारतीय संविधान में निहित धर्मनिरपेक्षता की संकल्पना को समझाइए। तीसरा प्रश्न इसमें था कि मौलिक अधिकार और डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अंतर बताइए। हाँ, एक प्रश्न छूट, भारत में संघात्मक व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या है। एक छठा प्रश्न था इसमें लोकतांत्रिक प्रणाली में भारत के निर्वाचन आयोग की भूमिका। कुल मिला के इसमें निर्वाचन आयोग के बारे में ही लिखना था। अच्छा, राज्यसभा की संरचना और कार्य का संक्षिप्त विवरण दीजिए, ये प्रश्न था। और 3 लॉन्ग प्रश्न करने थे, जिसमें प्रश्न ऐसे पूछे गए थे कि पहला प्रश्न जैसे पूछा गया था कि भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। यह संविधान सभा की दृष्टि को किस प्रकार प्रतिबिंबित करता है। दूसरा इसमें प्रश्न ये पूछा गया था कि भारत में न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के बीच संबंधों की चर्चा कीजिए। और शक्ति पृथक्करण यानी सेपरेशन ऑफ पावर के सिद्धांत के संदर्भ में इसको आपको लिखना था। फिर एक प्रश्न ये पूछा गया था कि भारतीय लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में राजनीतिक दलों की भूमिका का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। वे शासन और जनमत को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, चर्चा कीजिए। इस पे प्रभाव इसके बारे में लिखना था। फिर एक प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय संघीय प्रणाली की संरचना और कार्य प्रणाली को स्पष्ट कीजिए। भारत का संघवाद किस हद तक केंद्रीकृत है। तो यहाँ इस प्रश्न पे ये ध्यान देने की बात है कि ये भारत की संघवाद किस हद तक केंद्रित है इस पे। यानी कि जैसा हमारा भारत का फेडरल सिस्टम है,
ठीक है, लेकिन वो फेडरल सिस्टम केंद्र की ओर झुका हुआ है। इसी को केसी वेयर जी कहते हैं, क्वासी फेडरलिज्म कहते हैं। इसी की चर्चा करना था इस प्रश्न में। एक प्रश्न ये पूछा गया था आपसे, संसदीय प्रणाली में भारत के राष्ट्रपति की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। क्या राष्ट्रपति केवल एक संवैधानिक प्रमुख है? अपने उत्तर को क्या करना है, इसमें परिभाषित उत्तर को प्रमाणित कीजिए जी, है ना। तो इस प्रकार के प्रश्न आपके बहुत ही आसान प्रश्न थे, इतने कठिन प्रश्न नहीं थे, इसे करने लायक प्रश्न था। तो इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है पीएचडी के कोर्स वर्क में। तो जिनकी भी क्वालिटी अगर सही से पढ़ रखे हैं तो वो इससे कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।